नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर शहर में आजकल ये चलन हो पड़ा है कि कोई भी ऐरा गैरा उठता है, 1,000 रुपए का बूम खरीदता है, 750 रुपए का कॉलर माइक लेता है और हम जैसे पत्रकारों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और अपने आप को पत्रकार कहने लगता है। वो अपने आप को फेमस करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाना शुरू करता है। पहले तो हिंदू मुस्लिम के बीच में कैसे तनाव पैदा हो और तनाव पैदा होने का पूरा उसका श्रेय मिले उसको और किसी तरह से वो फेमस हो जाए, ये कोशिश करता है। वहां पर भी कामयाब नहीं हुआ तो हम जैसे जो यहाँ के रेपुटेड पत्रकार हैं, हम पत्रकारों के खबरों को लेकर वो बताने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर मीडिया जिहाद कर रहे हैं। अब ये नया इस मीडिया जिहाद वर्ड भी हमको सुनने को मिला है इन दोनों टुच्चे लोगों की वजह से। मैं मेरा भाईंदर शहर के हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक दिन पहले कुछ दो टुच्चे लोगों ने मेरे और मेरे बड़े भाई के खिलाफ में एक खबर चलाई कि हम दोनों भाई किसी बार वाले से पैसा लेते हैं, हमारा हफ्ते चालू है, हम कुत्ते हैं, पोपट है, ये है वो है, फलाना ढिमका ढमका। उन्हें बोला जो उनकी तहजीब है, जिस तरह से उनकी परवरिश है, वो सारे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। मुझे साफ पता चलता है कि ये किस किस्म के लोग हैं और उनकी परवरिश कैसे हुई है, उनके पहरावे से ही उनकी औकात का पता चल जाता है। बहरहाल पत्रकारिता को लेकर अगर मैं बताना चाहूंगा कि मुझे 2003 से लेके मैं 2026 होने को आया है, पिछले 23 सालों से इस मेरा भाईंदर शहर में पत्रकारिता कर रहा हूं। मैं 2009 से मेरा भाईंदर शहर में पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं मंत्रालय में ही पत्रकारिता किया करता था, जहां पर मंत्री, सेक्रेटरी लेवल और महाराष्ट्र भर के जो नेता है वो मंत्रालय में आकर ही यहाँ पर मुलाकात किया करते थे। वहां पर एक प्रेस रूम है और उस प्रेस रूम में हर नेता वहां पर आकर पत्रकारों को मिला करता था। मेरी पत्रकारिता की शुरुआत ही एक दौर हुआ करता था फैक्स का, वहां से मैंने अपनी शुरुआत की है। हम मंत्रालय के जो फर्स्ट फ्लोर पे फैक्स मशीन जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी, तो वहां से लाइन लगाकर हम खबरें हाथों से लिखा करके अपने अपने जो प्रेस है वहां पर भेजा करते थे। वहां से हमने पत्रकारिता की शुरुआत की है। यह मैं थोड़ा सा अतीत अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा भाईंदर शहर के लोगों को और खासतौर से उन टुच्चे दोनों पत्रकारों को, पत्रकार नहीं माफी चाहूंगा, दोनों टुच्चे लोगों को कि हमारी शुरुआत ही फैक्स के दौर से पत्रकारिता की हुई है। ये तो अभी खैर सोशल मीडिया आया है तो फैक्स वगैरह का जमाना कब से खत्म हो गया। मेरा भाई पिछले 25 सालों से मंत्रालय विधि वार्ताहर संघ का सदस्य है। पिछले 25 सालों से वो इतना सीनियर पत्रकार है। आज रोजाना का अखबार निकालता है, खाने का काम नहीं है। तुम जैसे टुच्चे लोग जो 200-500 के लिए इधर उधर घूमते हैं, तुमको पत्रकारिता का भी पूरी तरह से भी पता नहीं है। 2 साल हुए हैं। आज जब मैंने कुछ उनके वीडियोस देखा तो उस वीडियो में मैंने देखा कि ये दोनों बंटी और बबली ने अपने आप को खुद को फेमस करने के लिए 2024 में कई सारे हिंदू मुस्लिम के तनाव भरे वीडियो मेरा भाईंदर शहर में इन्होंने अपलोड किए थे, जिनको 100-200 200-300 कुछ ऐसे व्यूज आए हो गए, ऐसा जहां तक मैं समझता हूँ। इन दोनों को वहां पर भी कामयाबी नहीं मिली तो दोनों ने मेरे और आफ्ताब भाई जो सिटी हेडलाइंस जो चलाते हैं प्लेटफॉर्म, जो हैंडल चलाते हैं, हम दोनों के खिलाफ में इस तरह से बताया कि हम दोनों यहाँ पर मेरा भाईंदर शहर में मीडिया जिहाद चला रहे हैं। यहाँ पर हम लोग हिंदू लोगों को किसी तरह से हमारे मुस्लिम समाज के बारे में या इस्लाम समाज के बारे में उनका हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इस तरह की इन दोनों ने झूठी खबरें चलाई, मेरा भाईंदर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश किया। उसके मैं कुछ अंश आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये लोगों ने 2 साल पहले खुद को फेमस करने के लिए मेरे और आफ्ताब भाई के कुछ वीडियोस चलाकर मीडिया जिहाद इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया था। और कैसे क्या क्या उन्होंने मेरा भाईंदर शहर के उस वक्त के जो लोग हिंदू और मुसलमान की आपस की भाईचारगी की बात करते तो उनके खिलाफ में भी कैसे झूठी बातें कही थी, ये मैं आपको सुनाता हूँ। आइए जरा पहले वो सुन लीजिए। नमस्कार टीवी सज्जनों, मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं मेरा भाई। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो हम डेली कंज्यूम करते हैं और हमारे सराउंडिंग में मौजूद है और इसके फायदे और नुकसान हम नहीं जानते। तो आइए इस मुद्दे पे बात करें। आज हम बात करेंगे मिरर रूम के 2 ऐसे ओवररेटेड चैनल्स की जो कि न्यूज चैनल कम और एक मजहब के प्रचारक ज्यादा। अगर आप दोनों चैनल के पेजेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा वे किसी मजहब को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूज कम और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ज्यादा है। ये अपने पेज पे डेली न्यूज डाले या ना डाले, पर अपने मजहब के लोगों के
दुकान की वीडियो जरूर डालें। हाल ही में नयानगर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के समय हिंदू मुस्लिम के झगड़े की खबर सामने आई थी, जहां पर कुछ कट्टरपंथियों ने नयानगर में जय श्री राम के नारे लगाने पर कुछ हिंदू परिवार के साथ में मारपीट की थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन इस न्यूज को आपने कवर नहीं किया, क्यों? चलिए, आपने इस न्यूज को कवर नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन ये दूसरे ही दिन एक हिंदू व्यक्ति को पकड़कर कैमरे के सामने जबरन ये बुलवाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू नयानगर में सेफ है। क्या आपसे किसी ने ऐसा पूछा कि मीरा रोड में या नयानगर में हिंदू सेफ है या नहीं है? क्या आपके थ्रू ही लोगों को पता चलेगा कि हिंदू नयानगर में सेफ है या नहीं है? हम लोग चाहते हैं प्रेम भाव से रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। यहाँ सभी को बाहर बोलने के पहले सब जगह आके प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, आंख से कान से सुनना पड़ेगा, तभी इनको मालूम पड़ेगा कि इस्लाम धर्म सही है, सच्चा है और दुनिया में शांति व्यवहार रखने के लिए इस्लाम धर्म कोई खराब नहीं। ये चैनल नयानगर के शम्स मस्जिद में कुछ हिंदू व्यक्ति को बुलाकर उनसे नमाज पढ़वा के उनसे यह बुलवाते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। परंतु आपने कभी ये कार्यक्रम मंदिर में तो नहीं किया और ये प्रमाण नहीं दिया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, परंतु आपसे किसने ये कह दिया कि आपके ही माध्यम से लोगों को ये पता चलेगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। आज के इस इफ्तार पार्टी के बरकत से मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह किसी के रोजे के सदके बस उनकी तकलीफ आसान करे, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इनके चैनल को दूसरे देश के मुसलमानों से बहुत हमदर्द है, लेकिन जिस देश में खुद रह रहे हैं वहां के हिंदू से इनको कोई भी हमदर्दी नहीं है, और इनका चैनल सो कॉल्ड सेकुलरिज्म और भाईचारे की बात करता है। अब दोस्तों, मेरा भाईंदर न्यूज आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है जिसे मीडिया जिहाद कहते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा हिंदू का ब्रेन वॉश कर उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि हिंदू धर्म नीचे है और इस्लाम धर्म ऊपर है, उसे जिहाद कहते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा हिंदू को खत्म कर उन्हें मार देता है, उसे जिहाद कहते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा हिंदू को नशे में डाल देता है, उसे जिहाद कहते हैं। तो फिर मीडिया जिहाद क्या है? जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं के मन में ये डाल दे कि हिंदू नीचे है, वो भी मीडिया के थ्रू, उसे मीडिया जिहाद कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लोगों को भ्रमित कर पाए, वो भी एक फॉलोअर्स के बेस पे, उसे मीडिया जिहाद कहते हैं। परंतु ये सब है क्या? अगर कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इस्लाम की तरफ जाने पर मजबूर कर दे और दूसरे धर्म को छोड़ने पर मजबूर कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे, उसे मीडिया जिहाद कहते हैं। कोई भी एंटी हिंदू वाला काम मीडिया पे करे, उसे मीडिया जिहाद। आपने तो सोशल मीडिया को भी बहुत खूब यूज किया सर, इसे ही मीडिया जिहाद कहते हैं। अब सुना आपने कि ये टुच्चे लोग बता रहे हैं कि मीडिया जिहाद कैसे होता है। अब इन दोनों टुच्चे पत्रकारों को मैं बताना चाहूंगा कि नयानगर में जब माहौल काफी तनावपूर्ण था, उस वक्त स्थिति को काबू करने के लिए हिंदू किस तरह से यहाँ पर सेफ है और किस तरह से बेरोक टोक यहाँ पर वो लोग कारोबार कर रहे हैं, हमने वो खबर चलाई थी उन्हीं हिंदू भाइयों के कहने पर। हमारा अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, और वो चलाने से मीरा भाईंदर शहर में शांतिपूर्ण वातावरण होता जा रहा है, ये बताना भी उसके पीछे का एक मकसद था। वरना यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने आकर जो खेल खेला था, जिस तरह से इस शहर में आग लगाने के लिए जिस तरह से जो बन पड़ा, उन्होंने यहाँ पर आकर आग उगला है, जहर उगला था, ये भी मीरा भाईंदर शहर के वासियों को पता है। बहरहाल इन दोनों टुच्चे लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग पिछले 25-30 सालों से इस शहर में पत्रकारिता कर रहे हैं, और 25-30 सालों से अगर कहीं से हम हफ्ताखोरी करते हैं तो कहीं से कोई तो शिकायत करता। आपके कहने पर कि हम डांस बार में जाकर हम वहां से हफ्ता लेते हैं, डांस बार कितने हमको ये तक पता नहीं, और हमारा धर्म हमारा मजहब इसकी इजाजत ही नहीं देता है कि जो बुराई वाली जगह है उन बुराई जगह पर जाकर हम कुछ करें। हाँ,
जहां पर गलत हुआ है, जिस किसी ने भी गलत किया है, उस गलत पर हमने सवाल जरूर उठाए हैं। अब रही बात, कुछ ऐसे और वीडियो भी डाले गए थे जो बाद में उन टुच्चे लोगों ने डिलीट कर दिए। उसमें से मैं 2 सवाल के जवाब देना चाहूंगा कि एक माँ और बेटे के दरमियान में जब बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया तो माँ, जो गुलशन पटेल जिनका नाम है, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई तुम देखो, अगर मेरा बेटा मानता है, उसको कुछ चाहिए तो हम लोग कर देते। तो उसी बेटे के पास में मैं गया, उसने वो अपनी जो डिमांड थी माँ से कहने की थी, वो मैंने माँ के पास में रखा, माँ को बताया, माँ उस बात के लिए राजी हो गई। उनका जो भी पैसों का आपस में लेन देन था वो लेन देन आगे नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक मीडिएटर के तौर पर उन दोनों माँ और बेटे के बीच में सुलह करने की कोशिश की, जो कि गलत नहीं है। और मैं ऐसा 1000 मर्तबा करूंगा कि मेरी वजह से अगर कोई परिवार बिखरा हुआ है तो मैं उसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। ये मेरा नेचर है। जो मेरे मीरा भाईंदर शहर के जितने लोग मुझे जानते हैं वो उनको पता है कि मैं किस नेचर का इंसान हूं। रही बात दूसरी, मेरे उस केस से रिलेटेड जो मेरे पे 2 महीना पहले हुआ था, उस केस से रिलेटेड भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मामला न्यायालय में है, पुलिस अपनी जांच कर रही है और लगभग पुलिस की जांच हो चुकी है। उसमें मेरे पर ये आरोप लगे हैं, आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुए हैं। मैं आरोपी कहलाया जा सकता हूं, लेकिन मैं हूं या नहीं हूं ये तो कोर्ट तय करेगा। तो आप लोगों को कोई हक नहीं बनता है मुझे आरोपी ठहराने का। अब रही बात आप दोनों की, तो आप दोनों किस किस जगह से, कहां से लोगों से वसूली करते हैं, किससे कितना पैसा मांगते हैं और आपकी औकात कितनी है और आपको पैसा कितना मिलता है, ये भी सारी जानकारी मेरे पास में अब आनी शुरू हो गई है। ये दोनों बंटी और बबली के बारे में मैं मीरा भाईंदर शहर के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इनसे सावधान रहे। और ये जिन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, जिनसे ये हफ्ता मांग रहे हैं, जिनसे ये घूस मांग रहे हैं या जिनसे ये डरा कर धमका कर एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं, आप मेरे से जरूर संपर्क करें। मैं आपकी खबर पूरी चलाऊंगा और साथ में मैं आपको न्याय दिलाने का काम भी करूंगा, आपको पुलिस स्टेशन में लेके जाऊंगा। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी इनके पीड़ित है, जो इनसे परेशान है, वो मेरे पास में आए, मेरे से संपर्क करे। इन दोनों टुच्चे बंटी बबली को ऐसा सबक सिखाना है, ये मैं सिखाऊंगा। इन्हें आए हुए 2 साल हुए हैं और यहाँ पर हमने 25 साल इस फील्ड में बिता दिए हैं। तुमको फेमस होना है तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं, वैसा कुछ करो। हम जैसे रेपुटेड लोगों को बदनाम करके, हम पर कीचड़ उछाल के तुम लोग फेमस नहीं हो गए। जो तुमने 2 साल पहले कोशिश की थी, अभी भी तुम लोग वही कोशिश कर रहे हो किसी तरह तुम फेमस हो जाए, लोग तुमको देखे, लोग तुमको सुने। अरे ये मीरा भाईंदर शहर के लोग है ना, अच्छी तरह से जानते हैं पत्रकार क्या होता है। और पत्रकारिता में हमने करीब यहाँ पे 20-25 साल लगा दिए हैं। अभी आप तुमको जुम्मा 2 दिन हुआ है, तो जरा संभल के और आराम से पत्रकारिता करो। पत्रकार लोग कहे इस तरह से काम करो। तुमको पत्रकार नहीं, तुमको लोग झोलर बोलते हैं, तुमको बंटी बबली बोलते हैं। तुच्छ तो तुम है हो, तो तुम्हारी शक्ल से और तुम्हारे पहरावे से ही पता चलता है कि तुम किस किस्म के लोग हो। बहरहाल आज यहीं पर मैं रुकता हूँ, अगली बार मैं दोबारा फिर आऊंगा और कुछ अच्छी चीज लेकर आऊंगा। बात यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई है। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।